सालों पहले दुनिया वैसे नहीं रही जैसे हम जानते थे। एक बड़ा परमाणु युद्ध हुआ था। उस युद्ध ने पूरी धरती को बर्बाद कर दिया था। आसमान धुएं से ढक गया, सूरज की रोशनी कम हो गई, नदियां सूख गई और पेड़ पौधे जल गए। जो भी लोग बचे वो या तो भूख प्यास और बीमारी से जूझते रहे या फिर लूटपाट और हिंसा के रास्ते चल पड़े थे। अब दुनिया वीरान हो चुकी थी। शहर खंडरों में बदल गए, सड़कें टूटी हुई, गाड़ियां जंग लगी हुई और आसमान हमेशा धुंधला रहता। चारों ओर सिर्फ खामोशी और डर था। इसी वीरान दुनिया में एक अकेला इंसान चल रहा था, एली। एली एक लंबा, शांत और रहस्यमय आदमी था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की ताकत और दृढ़ता थी। वो हमेशा अपनी पीठ पर एक बैग लिए चलता था। बैग में उसके कुछ जरूरी सामान, थोड़ा सूखा खाना, पानी की बोतल, एक पुराना आईपॉड जिसे वो चार्ज करने के लिए किसी सोलर पैनल का इंतजाम करता, और सबसे खास एक मोटा सा चमड़े से ढका हुआ किताब। यह किताब साधारण किताब नहीं थी, यह धरती पर बची हुई आखिरी बाइबल थी। एली उस किताब को बहुत संभाल कर रखता था। वह किसी को दिखाता भी नहीं और हमेशा यह कोशिश करता कि कोई यह न जान पाए कि उसके पास क्या है। एली का एक ही मिशन था, उस किताब को पश्चिम की तरफ लेकर जाना। उसे विश्वास था कि वहां पर किसी ऐसी जगह लोग हैं जो इस किताब की सही देखभाल करेंगे। इसे दुनिया को दोबारा जीने का रास्ता मिलेगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में हर जगह खतरा था। लुटेरे, भूखे लोग, हत्यारे और वो लोग जो सिर्फ दूसरों को मारकर जीना चाहते थे। एली के पास एक तेज धार वाली तलवार जैसी मसेटी थी। वह उससे दुश्मनों का आसानी से सामना कर लेता, लेकिन वो हमेशा तभी लड़ता जब कोई और रास्ता ना हो। ज्यादातर समय वह शांत रहता और लड़ाई से बचना चाहता। एली वीरान सड़क पर चल रहा था। अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से कुछ लुटेरे निकल आए। उनके पास हाथों में हथियार थे, किसी के पास चाकू, किसी के पास जंग लगी बंदूक। उन्होंने एली को रोक लिया, उसका सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन एली शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली। अगले ही पल बिजली की तरह उसने हमला किया। कुछ ही सेकंड में सारे लुटेरे जमीन पर गिर चुके थे। कोई हिल भी नहीं पाया। यह देखकर साफ हो गया कि एली कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक माही योद्धा था। लड़ाई खत्म होने के बाद एली थका हुआ महसूस करता है। वह सड़क के किनारे बैठकर अपनी पानी की बोतल खोलता है। उसमें बस थोड़ी सी बूंदें बची थी। उसने धीरे धीरे उन्हें पिया, जैसे वो हर बूंद को सोना समझ रहा हो। फिर उसने बैग से पुरानी किताब निकाली, उसे सावधानी से खोला और धीरे धीरे उसमें लिखे शब्द पढ़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लगता था जैसे यह किताब ही उसकी असली ताकत का स्रोत है। कई दिनों तक पैदल चलते चलते एली एक पुराने शहर में पहुंचता है। शहर अब खंडहर बन चुका था। इमारतें टूटी हुई, सड़कें सूनी और चारों ओर डर का साया। लेकिन इस शहर पर एक आदमी का राज था, कार्नेगी। कार्नेगी एक क्रूर और चालाक इंसान था। उसके पास अपने आदमियों की एक बड़ी टोली थी। वे लोग शहर पर कब्जा करके रखते, यात्रियों से लूटपाट करते। कार्नेगी के पास हथियार थे, खाने का इंतजाम था और सबसे बड़ी बात, उसकी एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश थी बाइबिल हासिल करना। कार्नेगी को लगता था कि इस किताब में ऐसी ताकत है जिससे वो लोगों को काबू में कर सकता है। उसे विश्वास था कि बाइबल के शब्दों से वो लोगों को प्रभावित करेगा और अपना साम्राज्य फैला देगा। लेकिन कार्नेगी के पास यह किताब नहीं थी। उसने अपने आदमियों को हर जगह भेजा था, लेकिन अब तक उन्हें ये बाइबिल भी नहीं मिली थी। एली शहर में आता है और पानी की तलाश करता है। उसे एक बार मिलता है। वह अंदर जाता है और पानी मांगता है। वहाँ के लोग एली को अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन एली चुप रहता है। तभी कुछ गुंडे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एली उन्हें रोक देता है और बड़ी आसानी से सबको हरा देता है। यह खबर सीधी कार्नेगी तक पहुंचती है। कार्नेगी को तुरंत एहसास होता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह सोचने लगता है कि शायद एली के पास वही चीज है जिसकी उसे तलाश है, बाइबिल। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि एली को उसके पास लाया जाए। एली ने बाद में अपनी ताकत दिखा दी थी। उसने अकेले ही कार्नेगी के आदमियों को हराया था। यह सुनकर कार्नेगी बहुत हैरान हुआ। उसे तुरंत लगा कि यह आदमी साधारण नहीं है। कार्नेगी लंबे समय से उस एक किताब की तलाश में था। उसका विश्वास था कि इस किताब में वो शक्ति है जिससे वह लोगों के दिलों और दिमाग को अपने वश में कर सकता है। जब उसने एली को देखा तो उसे शक हुआ कि शायद यही वो आदमी है जिसके पास वह किताब है। कार्नेगी ने आदेश दिया कि एली को उसके पास लाया जाए। रात का समय था। कार्नेगी के कमरे में पुराने जमाने का फर्नीचर रखा था। दीवारों पर पुराने नक्शे और किताबें थी। एली अंदर आता है। कार्नेगी उसे ध्यान से देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी मिशन पर हो। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। एली चुपचाप खड़ा रहता है। कार्नेगी आगे कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा और सुरक्षा भी। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एली ने साफ मना कर दिया। उसने कार्नेगी को कहा, मैं अकेला ही ठीक हूँ।
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कार्नेगी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सोचा कि शायद एली को मनाने के लिए उसे दूसरा तरीका अपनाना होगा। कार्नेगी के घर में उसकी प्रेमिका क्लाउडिया और उसकी बेटी सोलारा भी रहती थी। क्लाउडिया अंधी थी, लेकिन वह समझदार और दयालु महिला थी। उसने अपनी बेटी सोलारा को हमेशा सच और अच्छाई सिखाने की कोशिश की थी। उस रात कार्नेगिया ने सोलारा को आदेश दिया कि वह एली के पास जाए और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए राजी करे। कार्नेगी चाहता था कि एली कमजोर हो और उसके रहस्य सामने आ जाए। सोलारा एली के कमरे में गई। एली अपने कमरे में बैठा था। सोलारा धीरे धीरे अंदर आई। उसने देखा कि एली के पास एक पुरानी किताब रखी हुई है। सोलारा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन एली ने उसे साफ कह दिया कि वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सोलारा चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में एली ने बैग से एक किताब निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। सोलारा को हैरानी हुई। उसने पूछा, ये क्या है? एली ने जवाब दिया, यह वो चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। यह किताब भगवान के शब्दों से भरी है। सोलारा ने उससे कहा कि वह अभी सुनना चाहती है। एली ने धीरे धीरे उसमें लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए। सोलारा ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। अगली सुबह सोलारा नाश्ते की मेज पर बैठी थी। उसने अनजाने में खाने से पहले प्रार्थना की, जैसे एली ने उसे पिछली रात सिखाया था। कार्नेगी यह देखकर चौंक गया। वह गुस्से से बोला, तुम्हें किसने सिखाया? सोलारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्नेगी समझ गया कि इसके पीछे एली का हाथ है। अब उसका शक पक्का हो गया कि एली के पास वही किताब है जिसकी वह सालों से तलाश कर रहा था। कार्नेगी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे एली को पकड़कर उसकी किताब छीन ले, लेकिन एली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपने बैग के साथ वहां से भाग निकला और उसके आदमियों ने उसका पीछा किया। शहर की टूटी फूटी इमारतों के बीच एली और कार्नेगी के आदमियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। एली के पास ज्यादा गोलियां नहीं थी, लेकिन उसका निशाना बेहतरीन था। उसने अकेले ही कई दुश्मनों को गिरा दिया। कार्नेगी खुद भी लड़ाई में उतर आया। उसने एली को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एली वहां से निकल गया। एली शहर से बाहर निकल गया, लेकिन सोलारा का दिल अब कार्नेगी के साथ नहीं लग रहा था। उसे लगा कि एली सही है। वो आदमी भले ही कठोर लगे, लेकिन उसके पास सच है, उसके पास उम्मीद है। सोलारा ने फैसला किया कि वह एली का साथ देगी। वह शहर से छुपकर बाहर निकली और एली के पीछे चल पड़ी। सोलारा ने एली को पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। शुरुआत में एली ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह रास्ता खतरनाक है और वह अकेले ही ठीक है, लेकिन सोलारा ने जिद की। उसने कहा कि वह कार्नेगी के पास वापस नहीं जाएगी। आखिरकार एली मान गया। अब दोनों साथ चल पड़े, एली और सोलारा। एली और सोलारा अब साथ साथ चल रहे थे। वीरान सड़कों पर, जंग लगे पुराने पुलों के नीचे और रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन पर दोनों आगे बढ़ते रहे। सूरज की रोशनी कम थी, आसमान धुंधला था और चारों ओर बस खामोशी थी। कभी कभी दूर से भूख से चिल्लाते लोगों की आवाजें आती, तो कभी जंगली कुत्तों का झुंड उनका पीछा करता, लेकिन एली हमेशा शांत रहता। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विश्वास था। सोलारा कई बार थक जाती, लेकिन एली उसे समझाता, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हमें इसे पूरा करना ही होगा। काफी दूर चलने के बाद एली और सोलारा को एक छोटा सा घर दिखाई देता है। घर पुराना था और जमीन के नीचे छिपा हुआ सा लगता था। सावधानी से दोनों अंदर गए। वहाँ एक बूढ़ा परिवार रहता था। उनका नाम था जॉर्ज और मार्था। वे दोनों अजीब थे, लेकिन मेहमान नवाज भी थे। उन्होंने एली और सोलारा को खाना और पानी दिया, लेकिन उसी समय कार्नेगी और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच गए। कार्नेगी अपने आदमियों के साथ उस घर को घेर लेता है और उसने एली से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब है, उसे मुझे दे दो, वरना तुम सबको मार दूंगा। एली ने मना कर दिया। फिर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। जॉर्ज और मार्था ने भी अपने घर के नीचे छिपे हथियार निकाल लिए और बहादुरी से कार्नेगी के आदमियों का सामना किया, लेकिन कार्नेगी के पास ज्यादा लोग और ज्यादा हथियार थे। आखिरकार एली बुरी तरह से घायल हो गया। कार्नेगी ने उस पर गोली चला दी। एली जमीन पर गिर पड़ा। कार्नेगी ने उसका बैग छीन लिया, उसमें से किताब निकाल ली। कार्नेगी को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। उसके हाथ वह किताब लग चुकी थी जिसकी उसे बरसों से चाहत थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब सारी ताकत मेरे पास होगी, लोग मेरे आगे झुकेंगे। कार्नेगी किताब लेकर वहां से चला गया। सोलारा को उसने कैद कर लिया। कार्नेगी की गाड़ी में बैठते समय सोलारा ने चालाकी दिखाई। उसने गार्ड को धोखा देकर गाड़ी पर काबू पा लिया और भाग निकली। वह तुरंत एली के पास वापस गई। एली अभी जिंदा था, लेकिन कमजोर हो चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। सोलारा ने उसे कहा, हम हार गए, किताब हमारे हाथ से चली गई। लेकिन एली शांत स्वर में बोला, किताब मेरे पास ही है, वो लोग उसे पढ़ नहीं पाएंगे। सोलारा हैरान रह गई। एली ने सोलारा को सच बताया। वो किताब असल में ब्रेल लिपि में थी। यह वही भाषा है जिसे सिर्फ अंधे लोग पढ़ सकते थे। इसका मतलब यह था कि कार्नेगी उस किताब को कभी नहीं पढ़ पाएगा। सोलारा को तभी एहसास हुआ कि एली की आंखों में भी कुछ अजीब है। हाँ, एली अंधा था। वह इतने सालों से पूरी यात्रा आंखों से नहीं बल्कि अपने विश्वास और सुनने की शक्ति से कर रहा था। एली ने सोलारा से कहा कि उन्हें पश्चिम की ओर जाना होगा।
बहुत मुश्किल से दर्द सहते हुए एली और सोलारा आगे बढ़े। आखिरकार वे अल्कतराज आइसलैंड पहुंचे। यह वही जगह थी जहां कुछ लोग पुराने जमीन का ज्ञान और संस्कृति बचाकर रखने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर एक लाइब्रेरी जैसी जगह बनाई गई थी। एली को अंदर ले जाया गया। वहां के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब सोलारा ने बताया कि एली के पास बाइबिल थी तो सबने ध्यान से उसकी बात सुनी। एली ने कहा, किताब अब मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका हर शब्द मेरे दिल और दिमाग में है। मैं उसे पूरी तरह सुना सकता हूँ। फिर एली ने आंखें बंद की और बाइबिल की हर लाइन जुबानी बोलने लगा। लोगों ने उसे लिखा और किताब को फिर से तैयार कर लिया। यह देखकर सबको विश्वास हो गया कि यह किताब सच में इंसानियत को दोबारा जीने की ताकत दे सकती है। उधर कार्नेगी अपने शहर में किताब लेकर लौटा। उसने सोचा कि अब वह लोगों पर राज करेगा, लेकिन जब उसने किताब खोली तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वह ब्रेल भाषा में थी और कार्नेगी ना तो उसे पढ़ सकता था, ना ही उसके पास कोई था जो पढ़ सके। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। उसके आदमी उससे दूर हो जाने लगे। उसका साम्राज्य बर्बाद हो गया। अल्कदराज में एली ने किताब पूरी तरह सुनाई। उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वही किया जो भगवान ने मुझे करने को कहा था। कुछ देर बाद एली ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा शांत हो गई। सोलारा अब अकेली रह गई थी, लेकिन एली ने उसे सिखा दिया था कि असली ताकत विश्वास और सही रास्ते में है। उसने एली की तलवार उठाई और तय किया वह अब अकेले इस सफर को आगे बढ़ाएगी। वह दुनिया को उम्मीद देने के लिए आगे निकल गई।